को होगी। एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुका है। 68 पर बीजेपी की सहमति बनी है, 10 पर एजेएसयू और 2 पर जेडीयू और 1 पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में 70 सीटों पर जेएमएम 41 और कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आरजेडी को 6 सीट, लेफ्ट को 4 और अन्य को 1 सीट दी जा सकती है। हालांकि आरजेडी 6 सीटों के बदले 12 सीटें चाहती थी। इधर विश्रामपुर में 1 सीट पर संघर्ष दिख रहा है। आरजेडी को इस सीट को देने के बाद कांग्रेस ने यहां उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। यहां पेंच पूरी तरह फंस गया है। चंपाई सोरेन अब बीजेपी खेमे में है। आदिवासी वोटों पर सेंध लगाने की कोशिश है। हेमंत बिस्वा शर्मा घूम घूम कर बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने आज से जो है यहीं देवघर कैंप कर दिया है। और संथाल पढ़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कल से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो हमारे प्रभारी हैं वो देवघर में ही कैंप करें। और मुझे लगता है कि 13 या 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भी देवघर आएंगे। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से दूसरे पार्टियों में भगदड़ है, आगे आने वाले 10-15 दिनों में आपको बहुत सी ज्वाइनिंग दिखाई देगी, बहुत से भगदड़ दिखाई देंगे। और अंत होते होते तक 20 नवंबर तक आपको लगेगा कि ये चुनाव एक तरफा है। जो है वो पैसे का खेल कर रहे हैं, निर्दलीय खड़ा कर रहे हैं। किस बिहार पर आप बता रहे हैं सर, कैसा हो रहा है? मैंने लोकसभा चुनाव देखा था और मैं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और जो नेता थे उनको मैंने कहा, उनमें कई एक ऐसे लोग थे जो कि पैसे के आधार पर इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहे थे। मैंने उन कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्या आपको हेमंत सोरेन के गठबंधन ने टिकट दे दिया? मैंने उन जनप्रतिनिधियों से पूछा कि क्या आपके खिलाफ हेमंत सोरेन ने कमजोर उम्मीदवार दे दिया? और यदि नहीं दिया तो ये आपके मुंह पर तमाचा है और भविष्य के लिए सीख है कि भारतीय जनता पार्टी मां है। पार्टी के प्रति गद्दारी आपको गद्दार बनाती है और आपको न घर का रहने देती है, न घाट का रहने देती है। और चलिए बुलेटिन में अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अपने